मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। विशेष रूप से जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परिवार मिले हुए हैं, सभी लोगों के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। आशा करता हूं कि आप भले चंगे हैं। सभी परिस्थितियों में परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। परमेश्वर के जाने बिना कुछ नहीं होता है। आज के दिन भी देखिए, परमेश्वर जो आपके लिए करना चाहता है वो आश्चर्यपूर्वक होगा। ठीक है, आज के वचन पर हम चलते हैं। परमेश्वर के लोगों, लूका 24वां अध्याय और 39वां वचन। मेरे पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो प्रतिज्ञाएं बताता है, उनमें से मुख्य बात है यह। फिर भी कहता हूं, जब तक स्वर्ग से सामर्थ को न पाओ, अर्थात पवित्र आत्मा, उस अभिषेक के सामर्थ को पाए बिना इस नगर से बाहर नहीं जाना। बिल्कुल साफ साफ प्रभु यहां पर बताता है। आपको गौर करना चाहिए। पहले से वो बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं, सबसे बढ़कर यीशु के साथ लगातार उसी के साथ खाकर पीकर सोए हुए व्यक्ति हैं। पर प्रभु कहता है उनसे, मेरे स्वर्ग में जाने के बाद वहां से आपको एक आत्मा भेजूंगा। उस अभिषेक के सामर्थ को जब तक आप न पाओ तब तक इस नगर से बाहर नहीं जाना। परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग से आने वाला सामर्थ एक स्वर्गीय सामर्थ। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसे मैं कैसे आपसे बताना चाहता हूं। इस सुबह के वक्त में मालूम मैं कैसे बताता हूं। जहां कहीं भी जाऊं, आत्मा में भरकर अभिषेक को पाकर, भीतरी रूप से अभिषेक है, उसे अग्नि से भड़का कर आप जाएं। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे रहिए। ठीक है, वही अभिषेक आपको बिल्कुल साफ साफ दृष्टि देगा। वह अभिषेक आपको ठीक सही निर्णय लेने के लिए आपकी सहायता करेगा। उस अभिषेक में उलझन नहीं रहेगा। उस अभिषेक में कभी डगमगाहट नहीं होगी। उस अभिषेक में अगर आप भरोगे तो परमेश्वर के सम्मुख में आप बने रहे हो। पुराने नियम के समय में बाइबल में अगर देखें तो निर्गमन 34वें अध्याय के 29वें 30वें वचन में, सीनाई पर्वत में मूसा जब उतर कर आता है तो उसका चेहरा जो है बहुत ही उजियाले से भरा था, पर वो नहीं जानता था। पर उसके चेहरे को देखकर लोग जो है देख नहीं पाए और वे अपने मुंह को बंद करने लगे, अपने चेहरे को बंद करने लगे, देख नहीं पाए। परमेश्वर के सम्मुख में उतना बड़ा सामर्थ है, शक्ति है मेरे प्रिय लोगों। तो मैं आपको उत्साह से बताता हूं, अपने अंदर जो है अपने आप को बिल्कुल नीचा मत समझिए। शैतान आपके घर में जो कमियां हैं, घटियां, उसी को बताता रहता है। पर जब जब समय मिलता है, अकेले में जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करके, हे परमेश्वर, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम में जो आनंद मुझे मिलता है उसे लगातार बोल बोल कर अभिषेक के उस इत्र को लगातार पाते रहिए। और ठीक उसी के साथ जो है काम पे, पढ़ाई में, व्यापार में, सेवकाई में जब आप जाओगे तो देखिए आपके और उन लोगों में बहुत बड़ा अंतर परमेश्वर दिखाएगा। किसी न किसी रूप से एक अंतर आप देख पाओगे। यही परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है। आज परमेश्वर ने आपसे बात किया ना। अभी हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाकर, आंखें बंद कर हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, जैसे उस दिन तेरे चेलों को लूका 24वें अध्याय के 39वें वचन में जैसा तूने कहा, वैसे ही तेरे बच्चों को आज तूने बताया है। तो तेरे सामर्थ के द्वारा जब तक वो सामर्थ्य नहीं बन जाते, नहीं पा लेते, तब तक तेरे सम्मुख में वे ठहरे रहे, बने रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों की सहायता कर। किसी भी चीज को लेकर न दुख हो, निराश हो, सभी चीजों के लिए परमेश्वर के सामर्थ को पाए। आज के दिन तेरे सम्मुख के द्वारा तूने चला। परमेश्वर की शांति तेरे बच्चों को भरता रहे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर ने आज आपको सामर्थ्य बनाया है, पर आपको एक सेवकाई करना है। क्या है? इस छोटे से संदेश को जिन जिनको आप जानते हो उन सभी लोगों को शेयर करें।
वे भी उस आवाज को जब सुनेंगे तो प्रभु में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा हो तो हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।